नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में आज हम लोग सिंचाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार सिंचाई भी एक बहुत आवश्यक तत्व है जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमारा टॉपिक आएगा फसल उत्पादन प्रबंधन के अंदर। तो बच्चों देखिए, सिंचाई का अर्थ है जब हम लोग खेतों में पानी देते हैं, है ना। कोई भी प्लांट है उसको पानी की आवश्यकता होती है। पानी अगर नहीं होगा, जल नहीं होगा, प्लांट सूख जाएंगे, हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि भारत में अगर हम खेती की बात करें तो हमारा किसान वर्षा पे बहुत अधिक डिपेंड करता है। मीन्स अगर वर्षा अच्छी हो गई तो वो कहता है मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। वर्षा अगर समय पर नहीं हुई तो उसकी फसल भी खराब हो जाती है। तो इसलिए फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित जो फसल का जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है। तो मेन ये है कि एक कोशिश ये रहती है कि जो हमारा जो एक किसान है, जो एक इतना वर्षा पे एक डिपेंडेंट है, अगर वर्षा में कुछ एक प्रॉब्लम होती है, अधिक या कमी होती है, तो किस प्रकार हम उसको मेंटेन कर पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि पानी के अनेक स्रोत होते हैं और हमारी जलवायु भी हर क्षेत्र में एक डिफरेंट होती है। तो ये अगर हम देखते हैं, ये जो हमारी सिचुएशंस है, जो परिस्थितियां, ये अलग अलग हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की सिंचाई की जो विधियां हैं वो भी हमें एक डिफरेंट मिलती हैं। कहीं कहीं हमें कुएं से सिंचाई करनी पड़ती है, कहीं कहीं हमें नहरें प्रोवाइडेड मतलब नहरें होती हैं, कहीं नदियां, कहीं तालाबों से सिंचाई का कार्य होता है। कुएं अगर हम देखें, ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। जो खुदे हुए कुएं होते हैं वो भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित करा जाता है, उनसे निकाला जाता है। नलकूप में क्या होता है, पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। मींस उस काफी कुएं से ज्यादा उसकी गहराई में हमारी खुदाई होती है, नलकूप लगाए जाते हैं और फिर उससे हमारा सिंचाई का कार्य होता है। नहरों से भी सिंचाई होती है और ये का एक बहुत हमारा काफी एक बड़ा एक तंत्र है, और इसमें ये जो पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है, और जो मुख्य नहर होती है उससे शाखाएं निकाली जाती हैं जो खेतों की तरफ पानी को, जल को लेकर जाती है और सिंचाई का कार्य करती है। नदी जल उठाव प्रणाली जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव जो होता है वो अनियमित होता है, या अगर हमें कहीं हमें जितना जल चाहिए उतना वो हमें पर्याप्त नहीं मिलता है, वह जल उठाव प्रणाली एक का अधिक उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, नदी के किनारों स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी को निकाल दिया जाता है। तो जो पहले हमने यहाँ देखा था कि ये नहरों का, अगर नहरें का नहीं मिल पा रहा है तो नदी के ही कुछ ऐसे उसकी ट्रिब्यूटरीज काट दी जाती हैं कि खेतों की तरफ पानी चला जाए। दूसरा एक आता है तालाब। ये एक जो छोटे जलाशय होते हैं और जनरली ये जब वर्षा के दिनों में एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर लंबे समय तक वो पानी सिंचाई के कार्य में आता है। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक ये भी देखा जाता है कि किस प्रकार, जैसे हम तालाब बना के कुछ ऐसे गहरे गड्ढे करके इस प्रकार से एक करें कि जो वर्षा का जल है वो वहाँ एकत्रित हो जाए, वो बहकर इधर उधर नहीं जाए, जैसे थोड़े समय तक हम उस जल को यूज कर सके विभिन्न अपनी खेती के यूज में। तो इसके लिए क्या होता है, हमें छोटे छोटे डैम्स बनाने होते हैं, और डैम्स बनाने से क्या होता है, पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है और वो जो पानी एक बिल्कुल यूजलेस जो बह रहा है उसको रोकने के काम में आता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं फसल पैटर्न। ये हमारा जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए तो फसल उगाने का एक विभिन्न विधियां होती हैं। इसमें हम देखते हैं मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को हम एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है गेहूं चना अथवा गेहूं सरसों अथवा मूंगफली सूर्यमुखी। तो मीन्स हम एक खेत में दो टाइप के हम क्रॉप सो करते हैं और इससे हमारी जो एक जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि एक टाइप की फसल एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स यूज करती है, दूसरे टाइप की फसल दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स, तो सारे न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस बना रहता है और इसमें हानि होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में देखते हैं इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी लेयर है वो एक प्रकार के सब्जियों की होती है, दूसरी लाइन दूसरे प्रकार की सब्जियों की होती है। तो ये एक होता है इसको मैं आपको नोट्स में और दिखाऊंगी कि इसमें हम एक पंक्तियों में एक पूरे प्लांट वे में फसल को उगाते हैं। इसके एग्जाम्पल आ गए सोयाबीन मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था, फसल का चुनाव ऐसे करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। अगर एक ही पोषक तत्व उनको चाहिए, अगर उनको एक ही पोषक तत्व चाहिए तब एक उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार करते हैं कि उनको डिफरेंट पोषण चाहिए हो और हमारा वो उस प्रकार से एक एरिया मेंटेन हो जाता है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो और इस प्रकार जो हमारे जो एक फसल का जो एक खराब होने का उसका नुकसान होने का वो भी एक कम स्कोप रहता है। तो किसी खेत में क्रमवार पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। तो और इसको कहते हैं एक पूरा फसल चक्र कि कैसे हम या तो एक समय एक दूसरे समय एक इस प्रकार से फसल उगाएं या दो फसलों को एक साथ उगाएं। तो परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल समिश्रण के लिए फल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए या ये नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि जब हम एक फसल काटी तो दूसरा किसका समय है। अगर उसका दूसरी फसल उगाने में थोड़ा समय है तो उस टाइम पीरियड में हम क्या उगा सकते हैं, ये सारा किसानों को भी नॉलेज होती है, लेकिन जो नए एक जब हमारे जो एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये सब आपको बताते हैं कि किस प्रकार की फसल उगाने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में दो या अथवा तीन फसलों से अच्छा उत्पादन हम कर सकते हैं। तो आज के नोट्स देख लेते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए अत्यधिक कृषि भूमि को सिंचित करना आवश्यक होता है। सिंचाई को देखें तो पानी के स्रोत देखिए कुएं नहरें नदियां तालाब। कुएं दो प्रकार के, खुदे कुएं नलकूप। खुदे कुएं भूमिगत पानी को एकत्रित किया जाता है और नलकूप में गहरे जल स्तर से पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। ये मैंने आपको इसलिए चार्ट रूप में दिखाया, आप बस ये देखेंगे आपको याद हो जाएगा, पूरी लाइंस याद करने की नीड नहीं है। यहाँ पे भी देखिए फिर से हम आपको एक चार्ट की हेल्प से समझा रहे हैं फसल पैटर्न। तो फसल उगाने की दो विधियां हैं, मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण। मिश्रित फसल को मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, अंतरा फसलीकरण को यहाँ समझा दिया है। तो आप इसको ऐसी चार्ट अगर बना के आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो क्या होगा, जैसा अभी हमने पढ़ा था, एक वर्ष में दो अथवा तीन फसलों का अधिक से अच्छा उत्पादन होगा।
तो यहाँ बच्चों ये देखिए जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बुक से भी समझाया, या थोड़ा सा इस टाइप से अगर हम थोड़ा चार्ट बना लेते हैं, मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो याद करना या जब हमें एग्जाम से पहले पढ़ना है तो इजी रहता है। तो ये आप पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।